पिछले 5 दशक से ब्लॉक प्रमुख का ताज सरूर पर गांव के सर पर बंधता आया है, लेकिन पहली बार इससे प्रमुख पद छीनने के आसार नजर आने लगे हैं। इसी के चलते आप अभी तक के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। नमस्कार, मैं उस्मान खान आप अभी तक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हैं आज जिला मेरठ के विकासखंड सरूरपुर में, जहां अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य नामित हुए हैं। अब यहाँ भागदौड़ चल रही है प्रमुखी के चुनाव को लेकर। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में हमने देखने को मिला है कि यहाँ जितने क्षेत्र पंचायत नामित हुए हैं वे अपना एक संगठन बनाकर चल रहे हैं। एक आने वाले चुनाव जो प्रमुखी का चुनाव होना है उसमें हमारे यहाँ से बहुत काफ़ी दावेदार हैं जो प्रमुखी की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन ये जो जनता ने चुन के क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ भेजे हैं, ये अपना एक संगठन बना के अपने बीच में से ही एक प्रमुख का दावेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो पैसे वाले लोग हैं, जो यहाँ खरीद फरोख्त वाले लोग हैं, हम उनको यहाँ प्रमुख नहीं बनाएंगे। हम अगर प्रमुख यहाँ किसी को बनाएंगे तो जो जनता ने चुन के भेजे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, उन्हीं के बीच में से एक प्रमुख बनाएंगे, क्योंकि वो जनता की भावनाओं को जानते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शबील हसन जदी है। मैं खिरवा जलालपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा जो संगठन ही बना है, सबकी मजबूती के साथ जो आप प्रमुख बनाएंगे, इन्हीं में से बनाएंगे और सब एक साथ रहेंगे और इनके कहने पे जो काम होगा, उनके सामने कहने पे सबका जो है काम लिया जाएगा। जैसे भी होगा सबकी मर्जी एक होगी। तो खान साहब, ये जो अब से पहले जो यहाँ चुनाव होते थे, जो खरीद फरोख्त वाला मामला होता था, आप क्या उसको अब के बार बिल्कुल बंद कराएंगे? हम ये चाहते हैं कि विकास की आड़ में कोई राजनीति ना करे और आने के बाद जैसे कोई आता है, कोई कहता है 20,000 ले लो, 10,000 ले लो और अपना प्रमाण पत्र ले गया वो ले गया। उससे क्या होता है कि क्या नाम है, समाज को खराब छवि पहुँचती है उससे, और ना ही इससे कोई अच्छा विकास हो पाता, ना ही प्रमुख वहाँ जा पाता और ना ही प्रमुख की शक्ल वहाँ पर लोगों को देखने मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो ये जो आप संगठन बना रहे हैं, किस बेस पे संगठन बना रहे हैं? क्या इस संगठन का तात्पर्य होगा? गरीब आदमी के लिए, आगे गरीब आदमी के लिए विकास कार्यक्रम। तो आइए बात करते हैं इन भाई से भी। सर, आपका नाम? तो ये जो आप एक संगठन बना रहे हो, ये किस चीज़ को लेकर एक संगठन तैयार कर रहे हो? संगठन इसलिए तैयार कर रहे हैं, 10-15 साल से हम भी देख रहे हैं कि बार बार प्रमुख चुने जाते हैं और प्रमुख चुनने के बाद बीडीसी का कोई मतलब नहीं रहता। चाहे कोई फ्री में जाए या किसी ने 1-2 रुपये लेके दिया हो, कभी किसी का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव से आप सर्वे कर लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए। प्रमुख कोटे से 5 लीजिए गांव में 5 बीडीसी मेंबर हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो प्रमुख साहब ने बनाई हो और उसे आप देखने चले जाएं नाम से। तो ना तो ये बिक पाते हैं और ना ये फ्री में जाते हैं। गांव में बदनाम हो जाते हैं कि भाई इन्हें तो खरीद लिया प्रमुख साहब ने, और अगली बार बेचारे वे कोई बीडीसी मेंबर हो, वे जनता के बीच नहीं जा पाते, अगली बार चुनावी हार का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं कि अगली बार वे नया तैयार करते हैं। तो हमने संगठन इसलिए खड़ा करा कि भाई अगर जाने का मौका मिल जाए जनता के बीच, जो लोग नहीं कर पाए पिछले, हम उसे करने चाह रहे हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो। या तो हम संगठन से चाहेंगे, अगर हमारा संगठन 20, 25, 40 तैयार हो गया, या तो हम संगठन में प्रमुख बनाएंगे अपना, बिना किसी पैसे के खर्च के। और अगर पैसा भी खर्च करवाएंगे, बाहर जाना पड़ा, तो हम पैसा हत्ती का गू खाएंगे, बिना वैसा नहीं करेंगे कि भाई ऐसे ही चले जाएं, 10-5 रुपये लेकर के चले जाएं। और विकास की राजनीति इकट्ठे चलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई वो हमें कल खरीद ले या बेकार कर दे। हम इकट्ठा चलेंगे, किसी के पास जा करके हम अपना हक मांगेंगे। फिर तो नौशाद भाई, जो 1200 से 1500 लोगों ने आपको एक क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना है, आप कोशिश कर रहे हैं एक संगठन बना के उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश जारी है, आगे ऊपर वाले की मर्जी। अगर हम सफल हो पाते हैं तो ठीक है, वरना तो पहले की तरह हम भी धाराशायी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बात करते हैं इनसे भी। मैं मोहम्मद आसिफ पवार, ग्राम सुल्तान नगर से हूँ। मुझे 1625 व्यक्तियों ने चुन के यहाँ इसलिए भेजा है, किसी की मांग नलके की है, किसी की नाली की है, किसी की गुलाबी की है। बहुत परेशानियाँ हैं। 15-20 साल में जो विकास ना हो पाया हो, हम इस संगठन में इसलिए जुड़े हैं कि जो आने वाला टाइम इन 5 सालों में ये काम हो जाए और उनकी शिकायत दूर हो जाए, ताकि हम आगे भी मैदान में उतर सकें।
तो ये जो आप संगठन बना के चल रहे हो क्षेत्र पंचायत सदस्य से भी, ये इसलिए क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन है कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें जो प्रमुख बनाया जाएगा वो आपके बीच में से बनाया जाएगा? हमारे बीच में से बनाया जाए, और अगर हमारे बीच में से भी नहीं बनाया जाएगा, ये संगठन ऐसा है कि विपक्ष भी अगर बनेगा हम उससे भी काम लेने की कुव्वत रखते हैं। तो इसका मतलब आप अब के बाद बिल्कुल मन बना के बैठे हैं कि जनता का विकास कार्य कराएंगे, चाहे या एक संगठन के बाहर जाके करना हो। तो आइए बात करते हैं इनसे भी। सर, आपका नाम? राजू छुर, समाज सेवक और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं आप साहब? अच्छा, तो ये जो राजू भाई एक संगठन की जो अब एक पहल हुई है यहाँ से, एक अब के बार पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो आपको एक संगठन बनाना पड़ा? हमारा भाई सुन, प्रमुखी एक ही गांव की रखेल थी, उस रखेल को उस गांव तक बाहर काटने के लिए संगठन तैयार करा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उस गांव में दोबारा प्रमुखी इस योजना में दी नहीं जाएगी किसी कीमत पे। बीडीसी हमारे दोहरा संगठन में एक रहो या 40 हो जाओ, हमारा अपना कैंडिडेट होगा। तो अपना कैंडिडेट ला के क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं जो अब से पहले आपने बोला भी रखेल, जो रखेल है उस रखेल को बाहर निकालने के लिए, विकास कार्य करने के लिए? विकास तो मोदी पे पैदा नहीं हुआ, हम काम करेंगे, काम के लिए अरे हम विकास पैदा करने के लिए नहीं आ रहे। विकास तो मोदी पे भी पैदा नहीं हुआ भाई, हमें तो काम करना, काम दिखाना, विकास नहीं। विकास को तो हम जानते ही नहीं कैसा हो विकास। तो ये जो है आप संगठन बना के पूरा मन बना के प्रमुख बनाने का काम करेंगे? हमने भाई पूरा मन बना लिया और जरूर पड़ता है बाहर इस रखेल को काट के और इस पे ऐसा मुजरा करवाएंगे, प्रमुख कोई किसी दूसरे गांव में खड़ा कराएंगे। ये हकीकत बात है, दावे तो बात कही जा रही। सरूर पर मैं प्रमुखी छोड़ने के नहीं का किसी कीमत पे, कोई चाहे 1 करोड़ दे लो चाहे 10 करोड़ दे लो, सरूर पर मैं प्रमुखी जाने नहीं देंगे, ये वादा है। तो वहाँ से प्रमुख हटाने के बाद में आप जिसको भी प्रमुख बनाएंगे, क्या उससे भी जनता का काम कराने का काम हमारा एक संगठन से कोई भी गरीब आदमी प्रमुख में आ जाएगा तो ये सारा संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा, सारे ऊपर मुख रहेंगे। अब अपनी मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे अधिकार है ऊपर मुख की प्लेट लगाने का। हमारा पंच भी यही रहेंगे और मंच भी यही रहेगा और फैसला भी इसी बात में लिया जाएगा, इसी बात में फैसला भी लिया जाएगा और यही पंच रहेंगे और यही मंच रहेगा। तो आपने यहाँ एक शपथ लेके सभी सदस्यों को आग्रह किया है? हमने यहाँ जितने भी धर्म के आदमी जुड़े हुए थे सबने कसम खाई, हाथ पे हाथ रख के एकजुट होकर सबने कसम खाई, अब अपने धर्म की कसम ली। इस जितने आदमी यहाँ आज बीडीसी के 20 आदमी 20, 21, 19 मेंबर थे, ये इस संगठन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये किसी कीमत पे, ये मेरा विश्वास है। तो यहाँ तो हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी राजू है, हर आदमी नौसाद है, हर आदमी भाई का नाम विजेंद्र है, हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी नौसाद है, हर आदमी राजू है। कोई भी एक आदमी फैसला ले सकता है 19 आदमियों का, 20 का कोई भी एक आदमी ले लेगा, सब मान्य होगा। तो यहाँ तो विकासखंड स्वरूपुर पे जो प्रमुखी की दावेदारी होती है वो 34 से 35 सीट पे होती है, आपके पास तो यहाँ 20 ही मेंबर दिखाई दे रहे हैं। कर देंगे हम, इतना कर देंगे, खूब दबा के कर देंगे। तो 2 दिन का मैटर है, तो पहला दिन ही है। 40 के भी 40 क्या क्षमता, ऐसा लगा 6 को छोड़ के उन्हें और पूरे 59 लेकर अब से पहले तो यहाँ विकासखंड स्वरूपुर पे जो प्रमुख बनते आ रहे हैं वो हमने सुना कि एक ही परिवार के लोग थे, क्या ये बात सही है? ये हकीकत बात है, एक ही परिवार के लोग थे। पहले 5 साल मैं कर लूं, अगली 5 साल तू कर ले, फिर मेरा नंबर आ गया, फिर तेरा नंबर आ गया। बाहर कोई जान नहीं दे रहा, ना जानता कोई। 20,000, 10,000, 30,000, 60,000 क्या, मैं एक दावत करी 65-70 हज़ार रुपये लगा दिए, खूब पैसे लगाए। मन्ना मैं जोन सा एक प्रमुख कह रहा, मैं कह रहा अगर मेरे में एक आदमी की कमी रहेगी तो मैं खरीद कर दूंगा, उससे अच्छा मुझे 10 लाख का खरीदना पड़ेगा। बहुत अच्छे। मुझे ये हकीकत बात है, एक ही प्रमुख को खरीद दूंगा, कोई से एक को खरीद दूंगा। राजू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन भाई से बात करते हैं। विजेंद्र सर, आपका नाम? 75,000 रुपये खर्च था, आप क्षेत्रीय सदस्य हैं? उन्हें बता दिया। तो यहाँ जो पहल हुई है सरकार ने काम बनाने की, उसमें आपकी क्या राय है? इसमें हमारी ये राय है कि हम जो है सारा एक संगठन बनाएंगे और इस संगठन के बीच में से ही किसी एक सदस्य को मुखिया बनाएंगे
और इस क्षेत्र में विकास करेगा। तो अरे इधर सुनो यार, बात सुनो। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से आप एक संगठन की पहल करके चले हैं, आप बिल्कुल आपके बार प्रमुख बना के मानेंगे। बिल्कुल 100%, 110% हम अपने बीच में से ही कोई प्रमुख चुनेंगे। अब हमें पैसे वालों को प्रमुख नहीं बनाना, अपने ही बीच में से गरीब आदमी को, एक अपने भाई को जो हमारे साथ है, और उसी में से अपने साथी को मुखिया बनाएंगे। तो विजेंद्र भाई, इसका मतलब ये है 1200 से 1500 बीच लोगों ने आपको जो एक नामित क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया है। 2000 से ज़्यादा थी जी। तो अब के बार आप उनकी उम्मीदों को बिल्कुल खराब करने का काम मैं करेंगे। 3 गाँव से बीडीसी जीती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं, यहाँ सारे बीडीसी के सदस्य हैं, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक संगठन बना के। तो यहाँ इन लोगों ने एक कसम खाई है कि हम लोग जो है अब के बारी यहाँ से एक प्रमुख जो बनाएंगे, गरीब आदमी को बनाएंगे। बात करते हैं, एक हमारे रिटायर्ड फौजी हैं गोटका गांव से, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य नामित हुए हैं, इनकी भी एक राय लेते हैं। हाँ जी फौजी, आपका नाम क्या है? मेरा ये मुकेश कुमार है। और भाई मैं जो हूँ क्षेत्र का जो अभी जिला का, अपने उसमें आप लोगों को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं यार, पता सबको ही है। मैं भाई एक बीडीसी का मेंबर बना हूँ, छोटा सा, लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से सुनने के लिए ये इतनी बुरी बुरी बातें सुन रहा हूँ, अब वो मेरे को ये अच्छे नहीं लगे। प्रमुख जो है ज़िंदगी में कभी अपने घर से बाहर निकल के नहीं आते, वोट मांगते हैं तो आगे उसके बाद उसको चाहे खड्डे में करो या कहीं भी मरो या किसी को कोई जरूरत नहीं। भाई अब की बार हम जो हैं अपना ही प्रमुख बनाएंगे, और हमने जो ये संगठन करा है, संगठन इकट्ठा होगा और एक साथ रहेगा और खड़े उतरेंगे, हम अपना प्रमुख बनाएंगे। तो आपने अब से पहले अपने देश की सेवा भी की है? देश की सेवा की जी, मैंने 27 साल नौकरी करके 27 साल 8 महीने तो देश की सेवा करनी है मुझे, गांव की भी और अपने क्षेत्र की भी, जनता की भी सेवा करनी है। तो जनता की भी सेवा करने का आपने मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया। नए तरीके से इस विकासखंड स्वरूपुर में राजनीति उभर के आएगी? बिल्कुल उभर के आएगी जी। और अब की बार जो है हमारा जो है ये हम खुद अपना प्रमुख चुनेंगे, हम किसी दूसरे के साथ नहीं चुनेंगे। ये हमारा ही प्रमुख बनेगा। इस कमेटी के अंदर जो है ये कमेटी पूरी उतरेगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी मुश्किल सामना करना पड़ा है, हम इससे आपने तो देश की सेवा करते हुए युद्ध किया, तो इसका मतलब आपके राजनीति में युद्ध करेंगे जी। बिल्कुल अपने हक के लिए युद्ध करेंगे, अपनी जनता के लिए हक है हमारा। भाई हमारी जनता ने हमको चुना है, हमें खड़ा किया किसी के लिए, तो हम अपनी जनता की सेवा करेंगे। तो आपका नाम क्या है सर? मैं प्रियंदर सिंह, भाग 20 से बीडीसी। तो ये जो आपने संगठन की एक पहल की है, क्या इस संगठन को आप कामयाब देखना चाह रहे हो? अभी तो इसमें 2 ही दिन हुए हैं और हमारे पास यहाँ पर फिलहाल 20 बीडीसी उपलब्ध हैं, और कुछ बीमारी की वजह से लगभग 7-8 सदस्य नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन उनका समर्थन भी हमारे साथ है। और हम अपने क्षेत्र के अन्य बीडीसी से सदस्यों से भी संपर्क में हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो संगठन है ये लगभग 2/3 से भी ऊपर पहुंच जाएगा, और इससे हमारे क्षेत्र की और हर गांव के सदस्यों की जो भी समस्या है उससे ये संगठन निजात दिलाने में पूरा सहयोग करेगा। एक बार हाथ उठवा लिया वीरेंद्र भाई। ये जो अब बार शुरुआत हुई है, एक हमें देखने को मिल रहा है कि इस संगठन के द्वारा इस विकासखंड स्वरूप में एक राजनीतिक नया चेहरा देखने को मिलेगा, नई राजनीति मिलेगी, क्या संभव है? ये पहल तो अब से लगभग 10-15 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जो आज पहल हमारे संगठन की ओर से हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राजनीति में जिस तरह से हमारा संगठन है, तो आपको जगह जगह ये संगठन देखने को मिलेगा, और सभी को अपने अधिकार जानने और अपने अधिकार लेने की राजनीति मिलेगी। तो यहाँ पहुँचे थे हम विकासखंड स्वरूपुर में, जिला मेरठ का एक विकासखंड पड़ता है स्वरूपुर। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता ने जो बीडीसी सदस्य आपके बना के भेजे हैं, हमें देखने को मिला कि बहुत मजबूत सदस्य बना के भेजे हैं। इन्होंने एक प्रण लिया है कि हम यहाँ जो आपके प्रमुख बनाएंगे, एक जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव आने वाला है उसके साथ में, लेकिन इनकी अपनी एक पहल है, हम प्रमुख जो बनाएंगे वो एक अपना एक गरीब आदमी को बनाएंगे, जो एक पैसे से ताल्लुक ना रखता हो, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हो। ये लोग बड़े जोश हवास में यहाँ एक संगठन तैयार कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हम इस
पूरे जिला मेरठ में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस विकासखंड सरूरपुर की जो राजनीति है उस राजनीति को एक नए तरीके से हम सामने लेके आएंगे, एक गरीब आदमी को उभार के सामने लेके आएंगे। तो बात ये थे हमारे विकासखंड सरूरपुर के सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, इन्होंने जो है कसम खाई है आपके बाद कि हम इस राजनीति को नया मोड़ लेके आएंगे।